भक्ति ज्ञान से भरपूर प्रेरणादायक एक नई कहानी शीर्षक मौन की प्रार्थना। शहर की भाग दौड़ से दूर एक छोटा सा आश्रम था। वहां रहने वाला विजय अधिक बोलता नहीं था। लोग उसे साधारण समझते, कुछ तो उसे कमजोर भी कह देते। पर आश्रम के बुजुर्ग गुरु जानते थे कि विजय का मौन शून्य नहीं, बल्कि गहराई से भरा हुआ है। विजय का जीवन आसान नहीं रहा। व्यापार में भारी नुकसान, अपनों का साथ छूटना और विश्वासघात, इन सब ने उसके मन को थका दिया था। वह जब आश्रम आया तो मन में हजार प्रश्न थे, पर शब्द नहीं। गुरु ने उससे बस इतना कहा, बोलना कम और सुनना अधिक सीखो। शुरुआत में विजय को यह कठिन लगा। मन बार बार भटकता, पुराने घाव याद आते। पर धीरे धीरे उसने मौन को अपनाना शुरू किया। सुबह ध्यान, दिन में सेवा और शाम को दीपक के सामने शांत बैठना, यही उसका क्रम बन गया। वह महसूस करने लगा कि जब शब्द रुकते हैं तब भीतर की आवाज स्पष्ट होने लगती है। एक दिन आश्रम में एक दुखी महिला आई। वह रोते हुए अपनी समस्या सुना रही थी, पर विजय ने कुछ नहीं कहा, बस शांति से उसकी बात सुनी। थोड़ी देर बाद महिला का मन हल्का हो गया। जाते समय उसने कहा, आपने कुछ कहा नहीं, फिर भी मुझे शांति मिल गई। उस दिन विजय को समझ आया कि हर दुख का उत्तर शब्दों में नहीं होता। कई बार केवल उपस्थित रहना ही सबसे बड़ी सहायता होती है। उसने सेवा को ही अपनी भक्ति बना लिया। समय के साथ विजय के चेहरे पर स्थायी शांति आ गई। लोग उसकी संगति में बैठकर ही हल्का महसूस करते। गुरु ने एक दिन कहा, तुमने मौन को साध लिया है, अब तुम्हारी चुप्पी भी प्रार्थना है। विजय मुस्कुरा दिया। अब वह जीवन से कुछ मांगता नहीं था। जो मिला उसे स्वीकार करता, और जो छूटा उसे ईश्वर की इच्छा मानता। उसके भीतर एक स्थिर दीप जल चुका था, बिना धुएं, बिना शोर। कहानी का संदेश, सच्ची भक्ति शोर में नहीं, शांति में जन्म लेती है। जब हम मौन होकर जीवन को स्वीकार करना सीख लेते हैं, तब हर क्षण स्वयं ईश्वर का अनुभव बन जाता है। आप चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स लिखना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें प्रेरणा देता है। आपका देखने और सुनने के लिए धन्यवाद है। भक्ति ज्ञान से भरपूर प्रेरणादायक एक नई कहानी शीर्षक अंतरात्मा की पुकार। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था। वहां रोज सुबह एक वृद्ध पुजारी घंटी बजाता और मौन में प्रार्थना करता। लोग हैरान होते, न मंत्र, न ऊंची आवाज, बस शांत आंखें और स्थिर मन। एक दिन अर्जुन नाम का युवक मंदिर आया। वह जीवन की उलझनों से थका हुआ था। उसने पुजारी से पूछा, बाबा, बिना शब्दों की प्रार्थना कैसे सुनी जाती है? पुजारी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब मन भरा होता है तब शब्द बोझ बन जाते हैं। ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता मन की सच्चाई से होकर जाता है। अर्जुन ने कुछ दिन वहीं रुककर मौन में बैठना शुरू किया। शुरू में उसका मन भटकता रहा, डर, इच्छाएं, शिकायतें, लेकिन धीरे धीरे वह भीतर उतरने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा बाहर सहारा ढूंढता रहा, जबकि भीतर ही दीप जल रहा था। एक सुबह उसने मंदिर में बैठकर आंखें बंद की। न कोई मांग, न कोई शिकायत, बस कृतज्ञता। उस क्षण उसे शांति का अनुभव हुआ, जैसे जीवन का भार हल्का हो गया हो। गांव लौटते समय अर्जुन समझ चुका था कि भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ना है। जब मन निर्मल हो जाता है, तब जीवन की हर राह स्वयं उजली हो जाती है। संदेश, सच्ची भक्ति बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि शांत मन और सच्चे हृदय में निवास करती है। आप चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स लिखना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्टर ही हमें प्रेरणा देता है। आपका देखने और सुनने के लिए धन्यवाद है।